अब मैंने बोर्ड पर जो डेफिनेशन थी उसको एक कंक्लूजन के रूप में लिखा है अ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, अ स्टेटमेंट विच शो एक्चुअल कैश फ्लो दैट इज और इनफ्लो एंड आउटफ्लो। कैश का फ्लो हो रहा है पर किस रूप में हो रहा है, या तो वो आ रहा है या वो जा रहा है, आउट हो रहा है या इन हो रहा है। और कैश एंड कैश इक्वलेंट, ठीक है, या तो कैश है, ये कैश के समानांतर है, समतुल्य है, कैश के इक्वलेंट है। अब क्योंकि मैंने आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन बता दी है तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी से बनता है। कौन कौन सी हैं? दैट फर्स्ट एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेकेंड है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ऐसी क्रियाएं जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है। और लास्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये 3 तरह की एक्टिविटी हैं आपकी जिसके आधार पर कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर भी होता है और इनका यूज है, क्योंकि ये सभी क्रियाएं होती हैं तभी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। अब हम एक एक करके लेके चलते हैं और सभी 3 एक्टिविटीज को। द फर्स्ट एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या किया जाता है कि सारे के सारे जो खर्चे हैं वो खर्चे किस तरह के हैं, जो कि व्यवसाय के संचालन से संबंधित हैं। व्यवसाय को क्रियान्वित करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए जरूरी हैं जो खर्चे। अब खर्चे किस तरह से हम खर्च कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि हमको कुछ इनकम भी जनरेट हो रही होगी जब हम उन खर्चों को कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए या अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये व्यवसाय के संचालन से संबंधित हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग क्या है, व्यवसाय का संचालन, व्यवसाय को चलाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं। अब हम कहते हैं कि व्यवसाय को चलाने के लिए तो सारी क्रियाएं की जाती हैं, क्लियर है ना, कि सारी क्रियाएं कौन कौन सी। अब जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उसमें सारे के सारे व्यवहारों का लेखा कर लिया जाएगा। व्यवसाय में जो डेली के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कुछ सामान आ रहा है, खर्च हो रहा है, आगे भेजा जा रहा है, उस सामान को बेचने से जितना प्रॉफिट हुआ है वो सारे के सारे। तो व्यवसाय को चलाने के लिए जितनी भी क्रियाएं की जा रही हैं दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्योंकि हमारे लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि व्यवसाय में जो सारे के सारे व्यवहार हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, उनमें से कैश से रिलेटेड एक्टिविटी कौन सी है। इसलिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। अगर हम सारों को ही मिक्स कर देते हैं तब वो जर्नल लेजर बन जाएगा, उसमें कोई डिफरेंट ही नहीं है कि वो कैश से रिलेटेड है या वो क्रेडिट से रिलेटेड है। ठीक है, हम उन ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं विच इज रिलेट टू द कैश, जो कि कैश से रिलेट कर रही है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये जानने के लिए जो कि कैश से संबंधित है वो सारी एक्टिविटी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की में शामिल कर लेते हैं। फिर है सेकेंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, या तो व्यवसाय ने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदी है या उसका यूटिलाइज करके उसको बेचा है। ठीक है, यही हो सकती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की हमने व्यवसाय ने इन्वेस्ट किया है एसेट को खरीदने में, क्योंकि एसेट क्या है, एक इन्वेस्टमेंट ही होती है व्यवसाय की कि जो उसको इन्वेस्ट कर दिया खरीद कर और फिर उसे जब जिसको काम में लिया गया है फिर वो उसको व्यवसाय को एक इनकम जनरेट करके देगी। तो क्या है कि क्या हुई हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद लास्ट
एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या हो सकती है कि ऐसी क्रियाएं जो कि फाइनेंस से संबंधित है, वित्त से संबंधित है। फाइनेंस से संबंधित कौन कौन सी एक्टिविटी है? अब इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें क्या ढूंढना है? हमें वो तरीका ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वे जहां पर हम जो संस्था है यानी कि जो व्यवसाय है, हम शब्द हम संस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जहां पर व्यवसाय उन तरीकों को ढूंढे जहां से व्यवसाय को इनकम हो। ठीक है ना? तो उसको वो तरीके ढूंढने हैं फाइनेंस करने के। ठीक है, पैसा जिससे वो पैसा अर्जित भी कर सके, अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो पैसा अर्जित कर सके। अब वो कौन सी एक्टिविटी हो सकती है फाइनेंस की? जैसे इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स जब इशू करते हैं तो पैसा आता है कि नहीं आता? व्यवसाय में आता है ना, व्यवसाय में पैसा आता है जब हम शेयर्स इशू करते हैं। जो शेयर होल्डर बनते हैं या जो शेयर्स लेना चाहते हैं व्यवसाय के, संस्था के, तो वो हमको पैसा देते हैं, तभी वो संस्था के शेयर होल्डर बनते हैं। तो ये कुछ तरह की एक्टिविटी हो गई फाइनेंस की कि हमने ऐसी क्रियाएं करी हैं कि जो संस्था है, ठीक है, संस्था को इनकम होना शुरू हो जाती है। कुछ हमको ऐसी क्रियाएं करनी पड़ेगी। कैसी कैसी क्रियाएं हो सकती हैं? इशू ऑफ शेयर्स कर दिया, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को इशू करा, ठीक है, और क्या किया? आपको जो डिबेंचर्स होल्डर हैं या उसने बाहर से लोन ले लिया, ठीक है, तो लोन ले लिया है, उसको बाहर से भी पैसा मिला है, डिबेंचर्स इशू करने पर भी उसको इनकम जनरेट हुई है। अब इसका पेमेंट किस तरह से करेंगे? क्योंकि हमने जो फाइनेंस है वो इन तो कर लिया है, इनफ्लो तो हो गया है, पर हमें इसके साथ साथ इसका आउटफ्लो भी करना पड़ेगा। आउटफ्लो कैसे करोगे? कि आप जो शेयर्स हैं, ठीक है, अब शेयर्स आपको पता है दो तरीके के हैं, आपकी इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। तो जिन्होंने खरीदा है दे आर इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो जो होल्डर हैं उनके, अब इसको पेमेंट कैसे करेंगे फाइनेंस को हम? आउटफ्लो कैसा होगा? आउटफ्लो किस तरह से होगा इसका कि उनको डिविडेंड देकर, इक्विटी शेयर होल्डर को भी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। इक्विटी शेयर होल्डर की कंडीशन बता दी थी मैंने बहुत बार पहले भी कि अगर संस्था में प्रॉफिट होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता है। बाकी डिबेंचर्स पे और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट दे दिया जाता है। तो जब इसको पेमेंट करेंगे, आउटफ्लो करेंगे, तो डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, डिबेंचर पर इंटरेस्ट दिया जाएगा और शेयर्स पर डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो हर एक संस्था में ऐसा नहीं है कि जो पैसा आया है वो साथ में लेके बैठ जाएगी और उसको कहीं यूज नहीं करेगी। अगर संस्था अपने पैसे का ही यूज नहीं कर पाती है तो वो लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं कर पाती है और उसका बिजनेस क्लोज हो जाता है। तो हमको सिंपल कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही देखना है कि संस्था में कैश के स्रोत कौन से हैं, कहाँ से सोर्सेज है उसके, कहाँ से पैसा आ रहा है, एंड द एप्लीकेशन ऑफ द सोर्सेज, और वो पैसा कहाँ जा रहा है। हमको यही देखना है। बाकी सारे के सारे व्यवहार हुए, जो ट्रांजैक्शन हुए, हमको उसमें सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन उठा लेनी है और उन्हीं के आधार पर हम वो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये थी तीनों एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, विच इज related to the and cash flow statement is totally dependent on these three activities. Thank you so much.